जय सिया राम। और आज मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया। काफ़ी टाइम से मैं कोई वीडियोस या कोई भी लेख नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहती हूँ या मैं आलसी हूँ। आलसी तो वैसे मैं हूँ, लेकिन मेरे जीवन का बहुत ज़्यादा कठिन दौर चल रहा है। शायद कुछ समय पहले भी मैंने ऐसा कहा था, लेकिन तब ऐसा लगता था क्या इससे भी कठिन हो सकता है, तो अभी उससे भी कठिन है। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इससे भी कठिन दौर आने वाला है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि हम लोग सिर्फ बड़े बड़े पात्रों की कथा सुनते हैं, संतों की कथा सुनते हैं, भक्तों की कथा सुनते हैं, और हमारे मन में यह विचार आता है कि उन्होंने तो यह सब पार कर लिया क्योंकि उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा थी, वह विशेष व्यक्ति थे, और हम साधारण मानव हैं, ना हम भक्त हैं ना हम संत हैं, तो हम कैसे अपने जीवन में इन सब चीज़ों का सामना करें। और इसके द्वारा मैं अभी ये नहीं कह रही हूँ कि मैं भक्त हूँ या मैं महान चरित्र की हूँ, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि साधारण हैं तो क्या क्या आता है जीवन में। मुझे ये एहसास हुआ है कि सबके जीवन में परेशानियां हैं, पर सबकी तरह मेरा भी यही था कि किसी तरह या तो चुप रहकर सह लिया जाए या किसी तरह अपने आप को और चीज़ों में व्यस्त रखा जाए, अपने दिमाग को उधर से हटा लिया जाए। इस तरीके के विचार और क्रियाओं के द्वारा बचते रहना हमेशा ही संघर्ष से। पर मैं ये कह सकती हूँ कि भगवान ने शायद मुझे चुना, और यह चुनना ऑनेस्टली मुझे कोई खुशी नहीं देता, एक डर और पैदा कर देता है कि मुझे नहीं चुनते तो ज़्यादा अच्छा था। तो शायद भगवान मेरे द्वारा उन लोगों के लिए एक पथ तैयार करना चाहते हैं जो मेरे ही तरह अपने आप को बहुत कमज़ोर मानते हैं, किसी काम का नहीं मानते, और ज़रा सी चीज़ों में हाय हाय करने लग जाते हैं। हालांकि ये जो भी स्थितियाँ हैं वो ज़रा सी तो नहीं है, काफ़ी सारी हैं, लेकिन मेरे द्वारा भगवान शायद सबके लिए एक आशा की किरण जगाना चाहते हैं। बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग संघर्ष से दूर भागते रहते हैं और ऐसा शो करते कि सब कुछ अच्छा है और हम बहुत खुश हैं, किसी तरह जीवन काटना है क्योंकि यही हमारी नियति है। लेकिन भगवान जैसे एकदम हिला देते हैं, एकदम जैसे डमरू बजा देते, शंखनाद कर देते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, तुमको अर्जुन बनना पड़ेगा। और हम सबकी वही कहानी है कि अर्जुन के जीवन में जो है वही तो हमारे जीवन का भी सत्य है कि हमारे जीवन में जो पराये हैं वो कहाँ ही हमें इतनी तकलीफ़ दे पाते हैं जितना कि हमारे एकदम निकट के लोग हमारे जीवन में इतने दुख ला देते हैं। और इसके कई व्याख्याएं हो सकती हैं अगर हम लोग वो डीप में चले जाएं कि हम कहें कि यह हमारे कर्मों का फल है, वह तो निमित्त मात्र हैं, ऐसे। पर मैं कहूँगी कि इसको सोचना भी ठीक है, पर मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है वह ये है कि बहुत सारे साल हो गए मुझे इन सब चीज़ों से जूझते हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि यह सब हम सभी के जीवन में भेजा जाता है कि जिससे हम अंदर से विकसित हो सकें और एक नई दृष्टि प्राप्त कर सकें। वह बहुत अनूठी दृष्टि और वह बहुत अनूठा विकास, और इसमें एक बहुत अजीब सी बात है जो कि आपको ऐसा लगेगा कि
एक विरोधाभास है जो कि आप संतों के मुख से अक्सर सुनते होंगे, पर मैं भी उसी गिल्ट में थी, ग्लानि में थी कि जो है यह सब मैं कैसे कर सकती हूँ। यह तो जो हम लोग को संस्कार दिए गए हैं, जो हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में है, यह तो उसके खिलाफ है। और हमें तो सहनशील और अपने धर्म का पालन और इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहना चाहिए, क्षमा करना चाहिए और सब कुछ स्मूथ चलते रहना देना चाहिए और त्याग करने चाहिए, एडजस्टमेंट करना चाहिए। यही सब तो हम लोग ने सीखा है, पर शायद हम लोग ने पूरा सही से उसको समझा नहीं। अगर हम लोग रामचरितमानस को ही ले लें तो विभीषण और सुग्रीव के प्रसंग में हम यही तो पाते हैं कि भगवान उनको युद्ध करने के लिए कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहते हैं, और तीनों प्रसंगों में युद्ध किसी बाहर के व्यक्ति के समक्ष नहीं करना था, अपने करीब से करीब लोगों के समक्ष युद्ध करना था। और सभी को इसमें बहुत तकलीफ हुई, जिसको अलग अलग तरीके से दर्शाया गया। सुग्रीव के केस में मैं कहूँगी वो फिर भी बहुत जल्दी समझ गए, लेकिन अर्जुन और विभीषण के उसमें तो काफ़ी दिक्कत हुई। जितने हमारे संस्कार गहरे होते हैं आदर्शों के प्रति, और वो आदर्श जो कि एक्चुअल में आदर्श नहीं है, वो जो सामाजिक आदर्श हैं, उतनी हमको दिक्कत होती है कि हम यह समझ सकें कि सत्य क्या है, धर्म क्या है। हम यह समझने लगते हैं कि हम अपने स्वार्थ के लिए यह कर रहे हैं, इसलिए यह धर्म नहीं है, परंतु यह बहुत महीन डिस्टिंक्शन है, यानी कि सेपरेशन है दोनों बातों में। एक बहुत महीन रेखा है कि कहाँ उसे स्वार्थ कहा जाए और कहाँ उसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहा जाए। कुछ साल पहले तक मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट शब्द की परिभाषा तक नहीं पता थी। मैंने शब्द सुना तो था, पर मुझे उसका कुछ भी अता पता नहीं था। और जब थोड़ा सा मुझे जैसे उसका शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मसम्मान, तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ये आत्मसम्मान या स्वाभिमान, अभिमान तो नहीं है। पर और इसी को सोचते हुए मैं हर चीज़ को सहती ही चली गई, जो कि सरासर अन्याय था। और कई दशक लग गए मुझे ये समझने में कि मैं गलत थी, और यह मेरी किसी महानता की श्रेणी में नहीं आएगा, सेवा की श्रेणी में नहीं आएगा, त्याग की श्रेणी में नहीं आएगा। यह एक तरीके से इस श्रेणी में आएगा कि जिससे कि जहाँ मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, चाहे वो स्थान हो, चाहे जो वस्तुएं मेरे पास हैं, चाहे जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये सब बना रहे, इसलिए मैंने कभी उसको उस दृष्टि से नहीं देखा जो कि देखना चाहिए। और यकीन मानिए कि इतने समय में मैंने यह समझा कि यह संघर्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है, लेकिन वह भी मेरी ही तरह शायद उस तरफ देख रहा हो कि उसको यह समझ ही ना आए कि हमारे जीवन का यह संघर्ष है। और यदि उसको समझ में भी आ जाए तो असली बात यह है कि इसके खिलाफ खड़े होना, ओहो, यह एक असंभव कार्य, असंभव। और यह एक बार नहीं करना होता। अगर आप हिम्मत करके आपने एक बार कर भी दिया तो उससे बड़ी लड़ाई आपके सामने अगली बार आएगी और आपको फिर से बहुत कठिनाई होगी कि मैं इसको कैसे फेस करूं, क्या यह उचित होगा, क्या यह धर्म होगा, क्या यह बेहतर नहीं है कि बस मैं अपने आप को कुर्बान करता जाऊं और जो भी मेरे साथ अन्याय है वह सहता चला जाऊं, क्योंकि ईश्वर देख रहा है
और यही तो भले व्यक्तियों का कार्य है। लेकिन सच मानिए, मुझे अब बहुत सी बातें समझ में आ गई हैं और महाराज जी की कथा सुनते सुनते अब उनकी महीन बातों का अर्थ मुझे समझ में आना शुरू हुआ है। और महाराज जी, ऐसा लगता है जैसे सांकेतिक रूप से मुझे समय समय पर बता रहे हों कि यह अर्थ है, यह अर्थ है, वह अर्थ नहीं है जो ऊपरी तौर पर है। तो यह बहुत कठिन है, यह यात्रा बहुत कठिन है और मैंने यह यात्रा चुनी नहीं, मुझ पर जैसे कि थोप दी गई भगवान जी की तरफ से कि तुम्हें लड़ना होगा। और तुम्हें धीरे धीरे मुझे यह रियलाइज़ हुआ कि जब भी आप लड़ने के लिए खड़े होते हैं, पहली बात तो लड़ने के लिए खड़ा होना ही सबसे कठिन कार्य है। और अगर आप लड़ने के लिए खड़े हो गए तो समाज आप पर उंगली उठाता है कि इनको देखो, इनको ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, या आपके अत्यंत निकटस्थ लोग भी जो है मुंह छुपाने लगते हैं। आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि यह क्या हो गया। आज तक तो जब तक मैं चुप रही, अन्याय सहती रही, तब तक सब लोग मेरे आसपास थे और जैसे ही मैंने अपने लिए खड़ी हुई कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, वैसे ही सब लोग कहीं गायब हो गए। कुरुक्षेत्र की लड़ाई भी तो यही थी ना, कि सब लोग, सारे महारथी, भीष्म पितामह, द्रोण, जितने भी थे आप जानते ही हैं सबका नाम, सब कौरवों की तरफ हो गए, जबकि कौरवों ने ही गलत कार्य किया था। और यहाँ अर्जुन वह सोच रहा है कि मैं इन सब पर ही बाण चलाऊं, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग के रह लूं। और तो भगवान कहते हैं ना उससे कि ये कायरता की बातें मत करो। तो कभी आप गौर करिए कि कौरवों के पक्ष से किसी को भी एक क्षण के लिए भी ऐसा लगा ही नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। अब वो अपने तीक्ष्ण से तीक्ष्ण बाणों का उपयोग करते रहे और यहाँ अर्जुन हर महायोद्धा के मृत्यु प्रदान करने से पहले परेशान है और उसके अंदर वही द्वंद्व बार बार आ रहा है कि यह करना उचित है क्या। और वही द्वंद्व हमारे अंदर भी आता है, लेकिन हम कभी उस द्वंद्व को गहराई से देखते ही नहीं हैं, कभी उसका सामना ही नहीं करते और हम हमेशा ही यह मान लेते हैं कि जो अर्जुन शुरू में कह रहा था गीता ज्ञान से पूर्व, वही सही है, वही करना चाहिए, वही आदर्श स्थिति है। परंतु वह आदर्श स्थिति नहीं है। और मैं काफ़ी लंबा लड़ी अपने लिए, जो कि मैंने बताया आपको, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। पर अभी एक मोड़ ऐसा आ गया कि ऐसा लगा जैसे मैं दिशाहीन हो गई हूँ। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं किस लिए लड़ रही हूँ, क्योंकि जब आप युद्ध में उतर जाते हैं, भले ही आपने शुरू में कितना भी सोचा हो कि बिल्कुल ऐसे ऐसे करना है, परंतु आप युद्ध में अकेले तो लड़ नहीं रहे, कितने लोग साथ में होते हैं, वो कौन कौन से दांव पेच पैंतरे करते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आप करने क्या आए थे और अब क्या हो गया है, यह सब कुछ कैसा चेंज हो गया है। तो एक दिशाहीनता आ जाती है और तब भगवान छोटे छोटे संकेत यहाँ वहाँ सब तरफ से भेजते रहते हैं और फाइनली मुझे यही समझ में आया कि मैं सेल्फ रिस्पेक्ट और इन सब के लिए भी लड़ रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं इसके लिए नहीं लड़ रही हूँ। अपनी वैल्यू करना आया कि भगवान ने हमें भी तो जन्म दिया है, हम भी तो भगवान की कृति हैं। क्या हम बिल्कुल बेकार हो गए कि जो चाहे हमको जैसे चाहे वैसे व्यवहार हमारे साथ कर ले? क्या हम किसी काबिल नहीं हैं? क्या हम पशु से भी बुरे हैं क्या? नहीं। तब मुझे पहली बार अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज़ हुई, और सेल्फ वर्थ रियलाइज़ हुई भगवान के नाते से
इसलिए इसमें गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम भगवान के हैं। हम इस व्यवहार के लिए थोड़ी ना पैदा हुए थे, इस धराधाम पर आए थे। इसको मैं सेल्फ रिस्पेक्ट कह रही हूँ। और जब मुझे चीज़ें क्लियर हुई तो मुझे महाभारत से ही यह समझ में आया कि यह सब स्थितियाँ क्रिएट करते हैं भगवान, जिससे धर्म की रक्षा हो सके। और भले ही मैं सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ, पर मैं असली बात यही कि मैं केवल निमित्त मात्र हूँ और मेरे द्वारा भगवान यह लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे जो इतना अधर्म बढ़ गया उसका परिमार्जन हो सके। और मुझे यह भी समझ में आया कि कहीं ना कहीं मैं किसी फल को दिमाग में रख कर उसके हिसाब से लड़ने लग गई बीच में, कि मुझे यह चाहिए इसलिए मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और फिर भगवान ने मुझे हरा कर ऐसा झटका दिया कि जिससे मेरी आंखें खुली और मुझे यह समझ में आया कि मुझे फल के बारे में सोचकर नहीं लड़ना है। मुझे केवल यह सोच के लड़ना है कि मुझे धर्म के लिए लड़ना है। भले ही अब उसके बाद मुझे भले ही महल मिले और भले ही झोपड़ी मिले, लेकिन अगर मैं महल की कामना, महल से मेरा एग्जैक्ट मतलब महल नहीं है, ये मैं एक जो पॉजिटिव रिज़ल्ट हम लोग अपने माइंड में सोचते हैं और एक जो वर्स्ट नेगेटिव रिज़ल्ट सोचते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में कह रही हूँ। तो अगर मैं महल की कामना करके चलूँगी तो मैं शायद धर्म पे नहीं रह पाऊँ। तो इसलिए मुझे यह नहीं सोचना, और ऐसा नहीं है कि यह विचार आते नहीं हैं, बार बार यह विचार आते हैं। रातों को नींद नहीं आती, बहुत रोती हूँ मैं। कई बार तो जैसे आज ही और एक बार और कि मैं पब्लिकली टूट गई और इतने लोगों के सामने मैं रोई और इतना मुझे एम्बैरेसमेंट फील हुआ कि ये मैंने क्या किया। लेकिन फिर मैंने अपने आप से यही कहा कि कब तक एक झूठा वो लेके स्ट्रॉन्ग वो दुनिया के सामने रखना है, जो मैंने इतने सालों से रखा भी। लेकिन कभी कभी एक्सेप्ट कर लेना ना कि हम कमज़ोर पड़ गए, नहीं इतना सहा जा रहा है। एक के बाद एक सारी चीज़ें होती ही चली जा रही हैं, कहीं डूबते को तिनके का भी सहारा नहीं मिलता। तो हो जाता है ऐसे, कोई बात नहीं। लेकिन मैं सच बताऊं कि इस पूरी लड़ाई में एक चीज़ बदल गई है। मैं भगवान जी पे पहले बहुत गुस्सा होती थी और अभी भी होती हूँ, पर पहले और अब में एक फ़र्क है कि पहले क्या था एग्जैक्टली मैं उसको नहीं बता सकती, लेकिन अब क्या है वो मैं एग्जैक्टली बता सकती हूँ। कि जो है जैसे कि बहुत बुरी स्थिति तो है ही है और इससे बुरी भी हो सकती है, लेकिन एक बात नहीं बदलेगी, अब कभी नहीं बदल सकती है कि मैं भगवान जी से प्रेम करना अब नहीं छोड़ सकती हूँ। क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि एक वही हैं, जो एकमात्र वही हैं जो मेरे अपने हैं, जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। और मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। और भगवान जी का अगर मैं कह रही हूँ तो मेरे लिए भगवान और गुरुदेव एक ही है, तो मैं गुरुदेव के लिए भी कह रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं उनसे प्रार्थना नहीं कर रही हूँ कि मेरी मुश्किलों को कम करिए या ख़त्म करिए, मैं बराबर प्रार्थना कर रही हूँ, गुस्सा भी हो रही हूँ महाराज जी से कि महाराज जी प्लीज़ अब नहीं सहा जाता है, ठीक कर दीजिए। लेकिन लड़ाई तो लड़ाई होती है ना। अर्जुन अब बीच कुरुक्षेत्र में कैसे कह देता माधव लड़ाई बंद करवा दीजिए, अब मुझसे लड़ा नहीं जा रहा है। मेरा अभिमन्यु भी चला गया, मेरे 5 बालक चले गए, अब मुझसे नहीं लड़ा जा रहा। हम
पांडवों के 5 बालक चले गए, मुझसे नहीं लड़ा जा रहा है, मेरे अंदर इच्छा नहीं है। तो सच में इच्छा ख़त्म हो जाती है जैसे अपने लिए, कि उन लोग को उस समय वो इच्छा रही नहीं गई थी कि हम राज सिंहासन पाने के लिए लड़ रहे हैं। एक तरीके से अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ गई कि अब आप युद्ध से बच नहीं सकते, पीछे नहीं हट सकते, अब अंतिम श्वास तक युद्ध करना ही होगा, जब तक युद्ध ख़त्म ना हो जाए या हम ख़त्म ना हो जाए या सामने प्रतिद्वंदी ख़त्म ना हो जाए। और ख़त्म होने से केवल अर्थ यह नहीं है कि मर जाए। कई बार, मैं सच कह रही हूँ, कई बार ऐसा लगता है बस मृत्यु मिल जाए और हर चीज़ से छुट्टी मिल जाए। पर अब ये विचार आता है कि अगर मैं ऐसे मृत्यु मांगूंगी और अपनी लड़ाई को ख़त्म होना मांगूंगी, तो मैं भगवान जी से धोखा करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया, एक इतने बेकार इंसान पर इतना विश्वास किया, तो मैं उनके विश्वास को कैसे तोड़ दूं। लेकिन सच में यह बहुत कठिन है और मुझे पता है कि वो मेरे लिए जो भी करेंगे वो बेस्ट होगा, क्योंकि वो मंगल के भवन हैं, अमंगलकारी नहीं हैं। और वो इतने कोमल हृदय के हैं, इतना प्रेम करने वाले हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि भले ही मैं अंदर से ऐसी टूटी हुई हूँ, बहुत कुछ है, सब कुछ छूट गया, कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन मैं हूँ और आज मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ, तो कहीं ना कहीं यही प्रमाण है कि भगवान मेरे साथ हैं। और मुझे नहीं पता कि इस लड़ाई का अंत कैसा होगा, क्या खोऊंगी, क्या पाऊंगी, पर ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भगवान जी के लिए, मेरे लिए तो है ही है। मैं बिल्कुल भी महान बनने का प्रयास नहीं कर रही हूँ। आई होप शायद आप समझ पाए। तो संघर्ष बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और हम लोग इतने छोटे में सोचते हैं कि हो जाएगा, जो भी इस जीवन का उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा, वह हमें मिल जाएगा। लेकिन हम जैसे हैं वैसे ही वह तो हमें नहीं मिल जाएगा ना। हाँ, हो सकता है आखिरी श्वास के बाद हम भगवान से हमारा मिलन हो जाए, लेकिन यह जो लंबा सा जीवन है यह नहीं सुधर पाएगा। और शायद भगवान का यही संदेश है कि हम अपनी ही कमियों पर विजय प्राप्त करें, उनकी कृपा से हम ही बदल जाएं और हम ही जीवन से जुझारू होकर चलते रहें, लड़ते रहें। और इस लड़ाई का उद्देश्य और अंत यही है कि धर्म की स्थापना हो, भगवान की स्थापना हो, भगवान के नाम के, गुरुदेव के नाम की स्थापना हो। और जैसे मैं ये कह रही हूँ तो एक अंदर से यह चाह कह लीजिए या प्रार्थना कह लीजिए या सत्य कह लीजिए, कुछ भी तरीके से कह लीजिए, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हार नहीं सकती, क्योंकि अब मेरी हार सिर्फ मेरी हार तो नहीं है ना, वह तो अब गुरुदेव और ईश्वर के नाम से जुड़ गई है। तो वह जीत चाहे जिस प्रकार की भी हो, आवश्यक नहीं है कि जिस चीज़ के लिए लड़ रही हूँ वही पाकर वह जीत हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भगवान ने मेरे लिए क्या लिख रखा है। और एक एक पग पर, एक एक पग पर, एक एक श्वास के लिए भगवान की कृपा की इतनी आवश्यकता है। इस समय इतनी कठिन लड़ाई हो गई है कि एक दिन भी काटना मुश्किल हो जाता है।
और मैं सोचती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ और मैं वो बनाऊँ, पर मैं अपने होशो हवास में नहीं हूँ, मैं अपने बस में नहीं हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ और भगवान जी मेरे साथ पूरी तरह लगे हुए हैं कि बस मेरी बिटिया को किसी तरह इससे मुक्त कर देना है, अपने में समा लेना है। मैं सच बताऊं तो मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं आप में से किसी से कहूं कि संघर्ष को चुन लीजिए, क्योंकि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत बहुत कठिन है। और अब मुझे थोड़ा एहसास भी होता है, अगर हम लोग पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही हर जन्म में हुआ होगा कि मैं नहीं हिम्मत कर पाई होंगी या होऊंगा, अगर मैं लड़का हुई रहूँगी तो मैं नहीं हिम्मत कर पाई होंगी, और शायद यह जन्म मेरा आखिरी जन्म होगा, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाऊंगी। मैं सच में, और उस मुक्ति की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, अपने आप से ही लड़ना पड़ता है। यह लड़ाई मेरी स्वयं से है कि मैं उन सारे बंधनों को तोड़ दूं, उन सारे यूज़लेस संस्कारों से ऊपर आ जाऊं, अपने को अबला ना मानूं। अब मेरे भीतर ही वो शक्ति है, मेरे भीतर ही वो निर्देशन है जो मुझे सही राह पर चलने को प्रेरित कर रहा है और चलाए हुए है, क्योंकि हर क्षण यह स्थिति है कि फिसल जाऊं, गिर जाऊं, हार मान लूं, बैठ जाऊं, आंखें बंद कर लूं, क्या नहीं कर लूं, बस केवल कि चलना ना पड़े इस राह पर। तो बहुत मुश्किल है, और अगर मुझे खुद ये चूज़ करना होता तो मैं कभी चूज़ ना करती, लेकिन भगवान जी ने मेरे लिए चूज़ करा है। मैं उनसे गुस्सा भी हूँ, खुट्टी भी है मेरी उनसे, लेकिन अब क्या करें, ओखली में सिर दे ही दिया है। मूसल से डर लगता है, इसलिए ये नहीं कह सकती मूसल से क्या डरना, लेकिन वही बस मुझे निकालेंगे इन सब से। और वो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत कृपालु हैं, लेकिन लड़ाई तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। भगवान जी ने रावण को पहली बार में थोड़ी ना मार दिया, और अर्जुन ने 10 ही मिनट में थोड़ी ना युद्ध जीत लिया। सुग्रीव को भी जो है इतने राउंड पिटना पड़ा और इतने ड्रामा हुआ, तो वो तो हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं, 2 लाइन में बता भी सकते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध अगर 18 दिन का हुआ तो वो 18 साल भी हो सकते हैं, मतलब मेरे तो 18 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो मैं क्या ही कहूँ। वो पूरा युद्ध लड़ना पड़ेगा, जैसे प्रोसेस बाय स्टेप जैसे आएगा वैसे लड़ना पड़ेगा। आपके ऊपर है आप कितनी जल्दी अपनी प्रगति कर रहे हैं, और आप कैसे बार बार उन परिस्थितियों से बचना चाह रहे हैं, यही सब डिसाइड करेगा कि आपका युद्ध कितना लंबा चलता है। हम सभी उस युद्ध में हैं, बस हम आंखें बंद करे बैठे हैं और केवल शिकायत कर रहे हैं अपनी किस्मत से, भगवान से, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर यहाँ हमें भेजा ही गया है युद्ध में भाग लेने के लिए। मनुष्य शरीर साधना का अर्थ ही होता है युद्ध, तो हम सबके जीवन में यह युद्ध है। बस डिपेंड ये करता है कि हम उसे कब स्वीकार करते हैं, इस जन्म में या अगले जन्म में, क्योंकि वह बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है।
लेकिन सिर्फ इस मानव देह में ही हमारे पास वह मौका है कि हम इस युद्ध में उतरें और मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, भक्ति को प्राप्त हो जाएं, प्रेमा भक्ति को प्राप्त हो जाएं। तो बस मैंने बहुत हिम्मत करके यह वीडियो बनाया है। आशा है कि आपको, मैं ये तो नहीं कह सकती कि कोई मदद मिली होगी, हाँ बस यह मदद मिली हो सकती है कि आप मुझसे ज़्यादा बहादुर हों और ईश्वर को सरेंडर्ड हों, तो आपका काम जल्दी से हो जाएगा। जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय सिया राम।